Hello student, today we continue our chapter haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपने. ओके, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है आपका, नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक सिस्टम, क्लासीफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल एंड अराइल हैलाइड. हमने प्रीवियस लेक्चर में इन सब हैलाइड्स को डिस्कस कर लिया है. आज उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट है आपको स्ट्रक्चर गिवन है, ये सब कंपाउंड गिवन है आपके. फर्स्ट है आपका जो कंपाउंड, पहले इसको हम एक एक्सपैंडेड फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, दैट्स मीन इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. उसके बाद बताएंगे कि ये कौन से टाइप का हैलाइड है और फिर उसका आईयूपैक करेंगे. ओके, तो देखिए फर्स्ट जो गिवन है आपको किस तरह से है. फर्स्ट थिंग क्या होती है कि अगर आपको इस तरह गिवन है कभी भी कंपाउंड आपका, जैसे ये है आपका ब्रैकेट में CH3, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस वाले कार्बन से अटैच है, जिसके साथ वो राइट डाउन किया हुआ है ब्रैकेट में, वो सब अपने एडजेसेंट कार्बन से अटैच होते हैं. फिर ये नेक्स्ट गिवन है आपको, तो ड्रॉ करते हैं एक बार, आप समझिएगा अच्छे से कैसे है आपका स्ट्रक्चर. CH3 इस CH से अटैच है, देखिए CH और CH3 ये फर्स्ट हो चुका है. नेक्स्ट CH आपका इस CH के साथ ये Cl है और साथ में CH3 है. अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कहीं ये इस वाले के साथ तो अटैच नहीं, ऐसा नहीं सोचिए. आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है. अगर वो 4 बॉन्ड नहीं बना रहा होगा तो साथ में उसके क्या होंगे, जो भी अलग होगा वो राइट डाउन होगा, और वरना हाइड्रोजन होंगे साथ में. तो देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और साथ में 3 हाइड्रोजन और एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो 4 कंप्लीट हो गए. तो जो ये Cl ग्रुप है वो इसके साथ में इसके साथ है, क्योंकि देखिए ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन गिवन है थर्ड, तो फोर्थ किसके साथ बना रहा है, Cl के साथ. ओके, तो आपको ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. उसके बाद अब हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का हैलाइड है आपका. ओके, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ. एल्काइल में हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी था. एलाइल और बेंजाइल हमारे क्या थे कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ क्या हो, आपका हैलोजन अटैच हो. विनाइल और अराइल क्या थे, जिनमें आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही आपका जो भी हैलोजन है वो अटैच हो. ओके, तो देखिए यहाँ पे ना बेंजीन रिंग है आपकी, ना ही डबल बॉन्ड है, तो इनमें से बाकी कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एल्काइल हैलाइड. एल्काइल वाले में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी था. अब जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, फर्दर वो कार्बन कितने से अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये आपका क्या हुआ, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड. ये आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ. ओके, अब नेक्स्ट थिंग आती है आईयूपैक की. तो आपको पता है आईयूपैक में क्या होता है कि पहली प्रेफरेंस हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं. हैलोजन भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, पहली प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को होती है, उसके बाद हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखते हैं. ठीक है, तो देखिए अगर हम कार्बन को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे तो कहाँ से करनी होगी नेमिंग, यहाँ से 1 2 3 और लॉन्गेस्ट चेन के लिए 4. तो नाम क्या होगा इसका, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन. क्लियर. आईयूपैक आप प्रीवियस क्लास में अच्छे से कर चुके होंगे, अब तक आपको आ चुका होगा, तो मैंने राइट डाउन कर लिया है. सेकंड पे आपका क्लोरो है, थर्ड पे आपका मिथाइल ग्रुप है, और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, डेट इज ब्यूटेन. डन. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब सेकेंड को डिस्कस करते हैं एक बार. देखिए सेकेंड गिवन है आपका CH3, दैट्स मीन ये इस वाले कार्बन से अटैच है. फिर CH2, CH, Br और दिस ग्रुप. एक बार राइट डाउन कर लेते हैं. C से अटैच है आपके 3 कार्बन का, CH3, CH3, फर्दर CH2, CH, Br एंड देन C6H5. ये जो C6H5 है ये क्या है, एक बार देखिए. जो हमारी बेंजीन रिंग होती है
उसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 होता है। अगर वो कोई भी बॉन्ड बनाएगी तो वहाँ से इस तरह से बॉन्ड बनेगा तो एक H कम हो जाएगा, डेट इज C6H5। यहाँ हम इसको बेंजीन बोलते हैं और यहाँ पे ये फिनाइल होता है, फिनाइल। क्लियर? ये आपका क्या होता है? फिनाइल होता है। ओके, तो जो यहाँ पे C6H5 गिवन है, डेट इज ये आपकी क्या गिवन है? ये आपकी बेंजीन रिंग गिवन है। आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। क्लियर? यहाँ पे आप बेंजीन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या है आपका। ओके, तो देखिए बेंजीन रिंग गिवन है, CH गिवन है, फिर Br गिवन है। तो बताइए ये कौन से टाइप का है आपका? ठीक है, बताइए कौन से टाइप का है आपका? अगर यहां से बात की जाए तो देखिएगा एक बार, मैं यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग ड्रॉ करके ही बना के दिखाती हूँ कैसे है आपका। ओके, ये हो गया आपका। क्लियर? तो इसका आपको बताना है कि क्या है ये। ठीक है, तो देखिए एक चीज, ये बेंजीन रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, आपको पता है। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन के 7 हेलोजन है, तो कौन सा हुआ आपका? बेंजाइल, बेंजाइल हैलाइड। क्लियर? अगर देखा जाए सेकेंड टाइप में कि क्या है आपका और कौन सी डिग्री का होगा, कि जिससे Br अटैच है वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से है? सेकेंड डिग्री। ठीक है, 2 कार्बन से अटैच है तो क्या हो गया? सेकेंड डिग्री का। अब थर्ड थिंग आती है इसका आयुपैक। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देंगे? अपने हेलोजन को। तो नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। क्लियर? ये 4 कार्बन की चेन होगी आपकी, 1 2 3 4। तो देखिए क्या है, फर्स्ट पे ब्रोमो है आपका, थर्ड पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और फर्स्ट पे क्या है? फिनाइल भी है आपका। ओके, तो नेम होगा इसका 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपको? 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल, और फर्स्ट पे क्या भी है आपका? 1 फिनाइल ब्यूटेन। क्लियर? तो ये हो गया इसका आयुपैक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इजी था कि हमको फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देनी है और फिर हम चलते हैं अपने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नेम देने के लिए, और ये आपकी चेन हो गई। डन? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम हमारा थर्ड। क्लियर? जब भी C6H5 हो दैट्स मीन वो क्या है? आपकी बेंजीन रिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड C Cl CH2CH और CH3 और CH3 इससे अटैच है। इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका हेलोजन डायरेक्ट किससे अटैच है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच है। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका विनाइल। ये आपका विनाइल हैलाइड है। ओके, अब बात करते हैं इसके आयुपैक की। तो आयुपैक बनाने क्या करना है हमें? देखिए एक बार, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है अपने किसको? अपने हेलोजन को। तो अगर आप इधर से करते हो 1 2 3 4 नंबर पे आता है। अगर इधर से करोगे तो 1 2 3। ठीक है, तो आपको लोवेस्ट नंबर देना है। क्या नेम बनेगा कि थर्ड पे आपका क्या है? क्लोरो ग्रुप। ठीक है, और फिर 1 2 3 4 फिफ्थ पे आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप। और कितने कार्बन की चेन है? मैं आपको नेमिंग देके राइट डाउन करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है हेक्स, और जो आपका डबल बॉन्ड है वो किस पे? सेकंड पे, तो दैट इज 2 राइट डाउन करते हैं नेम 3 क्लोरो। क्लियर? एंड 5 मिथाइल। डन? और उसके बाद कार्बन के चेन का नेम लिखना है हेक्स, और डबल बॉन्ड किस पे? सेकंड पे, हेक्स 2E। ओके, तो ये हो गया आपका नेम
डन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे P शो कर रहा है, तो आपको बता देती हूँ कि जो P होता है वो पैरा के लिए होता है, O ऑर्थो पोजिशन के लिए, M मेटा के लिए। क्लियर? ये कॉमन नेम में आते हैं। आप पोजीशन देखिए कैसी होती है। अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन, आपका कोई भी ग्रुप यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे आपका हेलोजन है, ओके, तो हेलोजन की रिस्पेक्ट में जो ये फर्स्ट पोजीशन होती है दोनों साइड, ये आपकी ऑर्थो होती है। फिर जो ये सेकंड पोजीशन, ये आपकी मेटा होती है, और जो ये थर्ड पोजीशन है ये आपकी पैरा होती है। क्लियर? ओके, समझ में आया? जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उसकी रिस्पेक्ट में जो उसके एडजेसेंट कार्बन होते हैं वो ऑर्थो होते हैं, नेक्स्ट वाले मेटा एंड लास्ट वाले आपके क्या होते हैं? पैरा होते हैं। क्लियर? अब ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। क्या है आपका? तो देखिए पैरा Cl(C6H4), मैंने आपको बताया कभी भी C6 गिवन है दैट्स मीन वो क्या है? आपकी बेंजीन रिंग है। उसके बाद आपको कंपाउंड गिवन है, तो राइट डाउन करते हैं कैसे है आपका। पैरा है Cl पे, तो आप पहले आप बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लीजिए, आपकी होगी बेंजीन रिंग, ठीक है। उसके पैरा पोजीशन पे अब देखिए एक साइड ये ग्रुप है CH2, पहले ऊपर वाला राइट डाउन करते हैं, CH2 CH, और इस CH के साथ ये दोनों ग्रुप हैं CH3 CH3। क्लियर? अब इसके पैरा पे क्लोरो है, तो देखिए ये फर्स्ट मतलब ये पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा, और ये क्या है आपकी पैरा। तो ड्रॉ करना आ गया आपको स्ट्रक्चर कैसे देखना है। कभी भी आपको C6 मिले दैट्स मीन वो आपकी बेंजीन रिंग है, और उसके साथ बहुत सारे आपके सब्सटेंट्स गिवन है, उनको आप राइट डाउन कीजिए फर्स्ट। ये आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का हैलाइड है। तो देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही अटैच है, तो कौन सा हो गया आपका? एराइल सॉरी, तो ये आपका एराइल हैलाइड है। क्लियर? एराइल हैलाइड है। उसके बाद आपको बताना है इसका आयुपैक। तो आपको पता है कि जो हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं वो किसको देते हैं? अपने हेलोजन को, तो हम इसी को फर्स्ट देंगे। तो 1 पे क्लोरो है आपका, फिर 1 के बाद देखिए 1 2 3 4, फोर्थ पे आपका ग्रुप गिवन है। ओके, देखिए फिर राइट डाउन करते हैं नेम इसका 1 क्लोरो। क्लियर? तो आपने फर्स्ट पे क्लोरो किया है, ओके। फिर उसके बाद देखिए आपका फोर्थ नंबर पे क्या है? मिथाइल है, और उसके साथ आपका कंप्लीट गिवन है, ठीक है। तो 4, ओके। उसके बाद ये फोर्थ पोजीशन होगी। फोर्थ के ऊपर जो भी गिवन है वो सब ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्योंकि वो बेंजीन रिंग में डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर वो बेंजीन में नहीं है तो वो उसका अलग से नेम होगा। तो 4 में देखिए क्या है? 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन है ये आपकी? 1 2 3। अलग से बात कर रहे हैं इसकी, 1 2 3 कार्बन की है, तो इसको प्रोपेन नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है? प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और लास्ट में आपका क्या नेम आएगा? बेंजीन। क्लियर? ओके, तो ये है आपका 1 पे क्लोरो है, और फोर्थ पे आपका कंप्लीट ग्रुप है, और उसका नाम हो गया बेंजीन। क्लियर? अगर आप बेंजीन रिंग को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, तो उसका नाम बेंजीन आता है। अगर आप उसको साइड ग्रुप लेके चलते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट लेके चलते हैं, तो आपको फिनाइल लिखना है। डन? आपको समझ आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे हैं आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन, आपको वो ट्राई करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पूछना है, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा वाले भी हैं, सबको सेम पहले राइट डाउन करना है, उसके बाद आपको उनकी नेमिंग देखनी है। डन? ओके, तो ये तो मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आपका प्रीवियस जो लेक्चर था वो आपको और क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी पोजीशन होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं एक बार। अब हम बात करेंगे हमारे डाई हैलाइड्स की।
जिन स्ट्रक्चर में दो दो हैलोजन होते हैं, ओके, अगर आपके पास दो हैलोजन हैं तो उनको बोला जाता है एल्काइडिन या फिर एल्कीन डाइहैलाइड्स। क्लियर? ये होते हैं आपके स्ट्रक्चर। ओके, तो बात करते हैं, इनमें दो कैटेगरी हैं आपकी। इनमें एक है जेमिनल डाइहैलाइड्स और सेकंड होते हैं आपके विसिनल डाइहैलाइड्स। क्लियर? जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड्स। तो देखिए जेमिनल जो है वो कौन से है, अगर आपके एक ही कार्बन पे दो दो हेलोजन हो, सेम कार्बन पे, लाइक दिस CH2C, यहाँ पे भी आपका हेलोजन, यहाँ पे भी हेलोजन और ये H। अगर आपका एक ही कार्बन पे दो हो तो आप समझ लें कि जाम लग गया है। ठीक है, तो जाम दैट्स मीन जेमिनल। तो ये कौन सा है आपका? जेमिनल डाइहैलाइड्स। क्लियर? अगर क्या है कि एडजेसेंट कार्बन पे है आपका, एक इसके साथ एक इसके साथ, डन? क्लियर? 1 2 3 सॉरी 4, इस तरह से है आपका। ओके, तो वो कौन सा है आपका? विसिनल डाइहैलाइड्स। अगर सेम कार्बन पे है, सेम कार्बन, ठीक है, हैविंग टू हैलोजन्स, ठीक है, अगर सेम पे है तो जेमिनल, अगर एडजेसेंट पे है, एडजेसेंट कार्बन हैविंग हैलोजन्स। क्लियर? तो वो क्या होते हैं? विसिनल होते हैं। ओके, तो ये था आपका विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कि जो आपका CX बॉन्ड है आपका, मतलब कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है। तो बात करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात समझिए, हमने डिस्कस किया है जो हेलोजन है हमारी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? ये सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो बात समझिए, ग्रुप 17 है और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। ठीक है, तो जो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। ओके, ये सभी के सब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलती है कि जो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या करेगा, जो भी उन दोनों के बीच में शेयर्ड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का, इधर देखिए दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, आपको पता है अगर कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज, और उसको क्या बोलते हैं? एनायन। अगर कोई लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज, और उसको क्या बोलते हैं हम? कैटायन। क्लियर? ओके, तो देखिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर अट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा सा क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर चले जाएंगे, तो इसकी वजह से इसके ऊपर कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ओके, ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारा नेचर है CX बॉन्ड का वो कैसा हो चुका है? पोलर हो चुका है। रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारे हेलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उनके पास टेंडेंसी है कि जो भी उनके बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, पूरी तरह गेन नहीं किया है, इसलिए पार्शियल चार्ज आएगा। ओके, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? और एक चीज समझिए, यहाँ पे हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की।
ये आपको क्लियर होगा। रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी देखिए हमारा है RF, RCl, RBr एंड RI। समझिए कि R आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्काइल और आपका कोई भी अराइल, दैट्स मीन बेंजीन वाला। ओके, कुछ भी समझ सकते हैं आप, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, फिर अराइल ग्रुप हो सकता है। ओके, मतलब कोई बेंजीन की रिंग हो सकती है, फिर कार्बन की चेन हो सकती है यहाँ पे। तो इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, दैट्स मीन। देखिए रिएक्टिविटी डिपेंड करती है बॉन्ड के ब्रेक होने पे। ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा कि RI सबसे ज़्यादा, देन RBr, देन RCl और देन RF। रीज़न क्या है? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है। फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है आपका। ठीक है, ओके, तो उसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा, इसीलिए RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन RBr, देन RCl, देन RF। मैं फिर से क्लियर करती हूँ क्या फैक्ट है यहाँ पे, कि जो आपका हेलोजन है 17 ग्रुप जो है वहाँ पे क्या है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज होने से आपका बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक बनेगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका आयोडीन वाला, देन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन वाला। ओके, ठीक है, तो ये था आपका नेचर, आपके CX बॉन्ड का नेचर कैसा है आप कर चुके हैं। ठीक है, पोलर नेचर होता है और उसके बाद आपकी रिएक्टिविटी है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, इंक्रीज होने से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद बॉन्ड वीक बनेगा और उसको ब्रेक करना क्या होगा, इजी होगा आपका। तो ये था आपका टुडे लेक्चर। थैंक यू।